आज हम संख्याओं के योग यानी जोड़ने के संबंध में नियमों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले दो भाग में ये विषय वस्तु है। सबसे पहले भाग ए, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धन 6 है और ये धन 4 है। इन दोनों में चूँकि दोनों में समान चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह दोनों में है, तो ये संख्याएं जुड़ेंगी और धन 10 हो जाएगा। इसके बाद अपन ये देखते हैं ऋण 6 ऋण 4, या दोनों में समान चिन्ह है, दोनों में ऋण है, यहाँ पर भी संख्याएं जुड़ जाएंगी और ऋण 10 हो जाएगा। इसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका वो है यह कि धन को हम लाभ माने। जैसे यहाँ पर 6 रुपये का लाभ हुआ, 4 रुपये का लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ हुआ। ऋण को हम हानि मानकर चले, जैसे 6 रुपये की हानि हुई, फिर 4 रुपये की हानि हुई, तो कुल मिलाकर हमको 10 रुपये की हानि हुई। तो इस तरीके से अपन जो समान चिन्ह है उस स्थिति को समझ सकते हैं। अब इस संबंध में हम दूसरी स्थिति यानी भाग बी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विपरीत चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आप, धन 6 ऋण 4 बराबर धन 2, अर्थात संख्या घट गई। यहाँ पर दूसरा अपन एग्जाम्पल देखें, ऋण 6 धन 4 बराबर ऋण 2। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, विशेष जो बात है वो ये कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह इसमें लगाया जाता है। जैसे पहले वाली स्थिति में बड़ी संख्या का चिन्ह धन था, तो यहाँ पर भी घटने के बाद चिन्ह धन का लगाया गया। दूसरी वाली स्थिति में बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह था, इसलिए घटने के बाद जो संख्या आई वो उसमें ऋण का चिन्ह लगाया गया। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चिन्हों का गुणा। इसमें भी दो भाग हैं। पहले अपन भाग ए देख रहे हैं, समान चिन्ह होने पर। समान चिन्ह होने पर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि धन और धन का अगर गुणा होगा तो परिणाम भी धन ही होगा। इसी प्रकार से अगर ऋण का गुणा ऋण से होगा तो भी परिणाम धन होगा। अर्थात समान चिन्हों का गुणा होने पर धन चिन्ह प्राप्त होता है। इससे अब हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे धन 4 गुणित धन 3, तो परिणाम आया धन 12। उसी प्रकार से ऋण 4 गुणित ऋण 3 बराबर से धन 12। तो समान चिन्हों का गुणा किया जाने पर हमें धन चिन्ह प्राप्त होता है। अब इसका हम दूसरा भाग देखेंगे, भाग बी, विपरीत चिन्ह होने पर। यदि धन का गुणा ऋण से होगा तो हमें परिणाम ऋण के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब ऋण का गुणा धन से होगा तो भी हमें परिणाम ऋण में ही प्राप्त होगा। अर्थात विपरीत चिन्हों का गुणा होने पर ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे ये उदाहरण आपके सामने, धन 5 गुणित ऋण 6 बराबर ऋण 30। अगर ऋण 5 गुणित धन 6 तो परिणाम है ऋण 30। दोनों स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है और परिणाम दोनों स्थिति में ऋण का ही प्राप्त हो रहा है। चाहे पहले धन बाद में ऋण हो या पहले ऋण बाद में धन हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।